मॉर्निंग क्लास आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी। आप देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का 11वां वीडियो है। इससे पहले इस चैनल पे 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को ना देखा हो तो वो लोग देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, 47,250 रुपये का ऋण जो 3 वर्ष के बाद चुकाया जाना है, यानी 47,250 रुपये हमें कितने वर्ष बाद अदा करना है? 3 वर्ष बाद अदा करना है। उसके लिए भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त 5% पर साधारण ब्याज की दर से क्या होगी? ठीक है, तो प्रत्येक एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो क्या बताया था कि देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 वर्ष बाद यदि हम 100 रुपये दे देंगे तो ये रुपया हमें जो रुपया 3 वर्ष बाद देना है, ये रुपया 3 वर्ष बाद 47,250 देना है। तो बताइए, यदि हम 1 वर्ष बाद 100 रुपये दे देंगे तो ये रुपया हमारा टाइम से 2 वर्ष पहले पहुंच गया। तो यदि हम टाइम टाइम पर देते तो इस 100 रुपये के बदले में हमें 110 रुपया देना पड़ता। और 2 वर्ष बाद 100 रुपये दिए तो 1 वर्ष पहले पहुंच गया। यदि ये रुपया 3 वर्ष बाद देते जाके तो 100 के बदले में 105 देना पड़ता। क्योंकि रेट परसेंट 5% है तो 1 वर्ष का ब्याज बढ़ जाता। 3 वर्ष बाद 100 रुपये देंगे तो इससे 100 रुपये अदा होगा। तो 100 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट नहीं, रुपया कितना अदा हुआ? 110, 105, 215, 100, 315। क्वेश्चन में कितना अदा करना है? 47,250। 47,250 बड़े 315। 315 एकम 315 बचा कितना? 157। 315 बना 575। 150 करोड़ 100 किसके बराबर? 15,000 के बराबर। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हुई? 15,000 की। ठीक है, तो 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त कितने की होगी? तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने की होगी? 15,000 की। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुकाया जा सके? तो ये जो 4200 रुपये का ऋण है, ये 5 वर्ष बाद अदा करना है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। आप बताइए, यदि हम 1 वर्ष बाद 100 रुपये दे देंगे तो ये रुपया 4 वर्ष पहले पहुंच गया। तो इस 100 रुपये से कितना रुपया अदा हो जाएगा? 140 अदा हो जाएगा। यदि हम 1 वर्ष बाद 100 रुपये दे देंगे तो रुपया 4 वर्ष पहले पहुंच जाएगा। तो 100 रुपये से कितना रुपया अदा हो जाएगा? 140। 2 वर्ष बाद 100 रुपये दे देंगे तो 3 वर्ष पहले पहुंच गया। तो इस 100 रुपये से कितना अदा हो जाएगा? 130। क्यों? क्योंकि यदि ये 2 वर्ष बाद ना देकर 5 वर्ष बाद दोगे जाके तो 3 वर्ष का इस पर ब्याज भी तो इंक्लूड करके देना पड़ेगा। आप बताइए, 3 वर्ष बाद 100 रुपये दे दिए, यही 5 वर्ष बाद देते जाके तो इस 100 रुपये के बदले में हमें 120 देना पड़ता, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज इंक्लूड करके देना पड़ता। ब्याज की दर 10% है। 4 वर्ष बाद 100 रुपये दे दिया, 1 वर्ष पहले पहुंच गया। ये रुपया 5 वर्ष बाद देते तो 1 वर्ष का ब्याज इंक्लूड करके देना पड़ता। तो जो रुपया हमने 1 वर्ष बाद दिया, यदि वो हम 5 वर्ष बाद देते जाके तो 40 रुपये ब्याज बढ़ा के देना पड़ता। जो रुपये 2 वर्ष बाद दिया, इसे हम 5 वर्ष बाद देते जाके 3 वर्ष बाद बढ़ा के देते तो 3 वर्ष बाद देते जाके 3 वर्ष का ब्याज बढ़ा के देना पड़ता। तो रुपया हमने 3 वर्ष बाद दे दिया जाके, यही 5 वर्ष बाद देते जाके तो 2 वर्ष का ब्याज बढ़ा के देना पड़ता। 4 वर्ष बाद जो रुपया दिया उसे 5 वर्ष बाद देते जाके तो 1 वर्ष का ब्याज बढ़ा के देना पड़ता। और 5 वर्ष बाद 100 रुपये देंगे, इससे कितना रुपया अदा होगा? 100 रुपये ही अदा होगा। तो बताओ, 100 रुपये की हमने कितनी इंस्टॉलमेंट? 1, 2, 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट दी। रुपया कितना? 140, 130, 270, 390, 500, 600 अदा हो गया। क्वेश्चन में कितना अदा करना? 4200। कितने गुना है? 7 गुना। तो हमारा एक क्वेश्चन के 7 बराबर, तो हमारा सब क्वेश्चन के किसके बराबर? 700 के बराबर। ठीक है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी? 700 रुपये। कह रहे हैं एक साइकिल 1500 रुपये की है। ये 350 रुपये नगद भुगतान देता है और प्रत्येक 400 रुपये की मासिक किस्त, 3 महीने की मासिक किस्त थी। तो ब्याज की दर क्या है?
यानी एक साइकिल की कीमत 1500 रुपये है, लेकिन इसे खरीदने का एक दूसरा तरीका है कि 350 रुपये नकद दे दिए जाते हैं और 400 रुपये की 3 किस्त दे दी जाती हैं, तो भी साइकिल प्राप्त हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई है। बताइए 1500 रुपये की साइकिल है, 350 रुपये नकद दे दिया, 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट, 1200 रुपये, 1200 + 350 कितना, 1550 रुपये टोटल जा रहा है। अब 1500 के बदले में टोटल 1550 रुपये जा रहा है। कितना रुपये ज़्यादा जा रहा है? 50 रुपये ज़्यादा जा रहा है। अब 50 रुपये किसकी वजह से ज़्यादा जा रहा है? तो आपको पता है क्योंकि वो टोटल रुपया नगद ना दे करके 350 रुपये ही नगद देता है, बाकी 1200 रुपये जो क्या कर रहा है, बाकी जो रुपया बचा है यहाँ पे कितना बचा था? 1150। इस 1150 रुपये को इंस्टॉलमेंट में अदा कर रहा है। तो बताओ 1500 रुपये की नगद साइकिल थी, उसने 350 रुपये नगद दे दिया, तो बचा कितना? 1150 रुपये बचा। तो पहले महीने में 1150 पे ब्याज पड़ेगा। अब प्रत्येक किस्त 400 रुपये की, तो जैसे ही वो एक 400 रुपये किस्त दे देगा तो 400 रुपये किस्त देने के बाद में पहले महीने में ब्याज किस पे लगेगा? 1150। दूसरे महीने में 750 पे। फिर 400 रुपये किस्त दे देगा तीसरे महीने में, 350 पे ब्याज लगेगा। पहले महीने में 1150 पे, दूसरे महीने में 750 पे, तीसरे महीने में 350 पे ब्याज लगेगा। अब बताइए जरा, यहाँ पे चौथी किस्त जो 400 रुपये की देगा, रुपया बचा 350, लेकिन चौथी किस्त तीसरी किस्त जो 400 रुपये की देगा, पहली किस्त 400 की थी, 750 बचा, दूसरी किस्त 400 की थी, 350 बचा, तीसरी किस्त 400 की देगी तो 350 रुपये मूलधन का खत्म हो जाएगा, प्लस 50 रुपये काहे का अदा कर रहा है एक्स्ट्रा ब्याज का? तो ब्याज किस पे हुआ? 1150 पे एक महीने का, 750 पे एक महीने पर, 350 पे एक महीने का ब्याज। तो 1150 रुपये पे एक महीने का ब्याज प्लस 750 पे एक महीने का ब्याज प्लस 350 पे एक महीने का ब्याज कितना कहलाएगा? 2200 रुपये पर 1150, 750, 1900, 1900, 350, 2250 रुपये पर एक महीने का ब्याज कितना हुआ? 50 रुपये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे कर आ चुके हैं, क्योंकि 1150 गुणे आर गुणे 1/100, 750 गुणे आर गुणे 1/100 पूरा लिख के दिखाया था, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 2250 रुपये पे एक महीने का ब्याज कितना हुआ? 50। तो 50 रुपये 2250 पे एक महीने का ब्याज हुआ, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगी? 50/2250 गुणे 100%, 1/45, 9 20/9%। रेट परसेंट 20/9% क्या हो गई? मंथली हो गई। इसे एनुअल में कन्वर्ट करोगे तो 20/9 गुणे 12, 80/3% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। 26 से 2/3%। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 26 से 2/3% हो गई। ठीक है, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 26 से 2/3%। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चार वर्ष की अवधि में दे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,900 रुपये के ऋण के भुगतान के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? अब 4 वर्ष बाद कितना रुपया देना? 12,900। तो पहली किस्त वो 100 रुपये की देगा 1 वर्ष बाद। तो बताओ रुपये 3 वर्ष पहले पहुंच गया, तो यही रुपये 1 वर्ष बाद ना दे करके यदि 4 वर्ष बाद देते तो 3 वर्ष का हमें ब्याज भी तो इंक्लूड करके देना पड़ता। तो 100 के बदले में कितना देना पड़ता है? 115। 2 वर्ष बाद 100 रुपये दिए जाके, 2 वर्ष पहले दे दिए यही 100 रुपये, 2 वर्ष बाद ना देकर 4 वर्ष बाद देते, 2 वर्ष का ब्याज बढ़ा के देना पड़ता है इस 100 रुपये पर। 100 का 5% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज, इस 100 के बदले में 110 देना पड़ता। 3 वर्ष बाद 100 रुपये दे दिए जाके, मान लीजिए, तो 1 वर्ष पहले दे दिया, तो 1 वर्ष पहले ना देकर 3 वर्ष बाद ना देकर 4 वर्ष बाद देते जाके, तो 1 वर्ष का ब्याज बढ़ा के देना पड़ता, यानी 105 देना पड़ता। 4 वर्ष बाद 100 रुपये देते तो 100 रुपये ही देना पड़ता। तो कहने का मतलब जो रुपये 4 वर्ष बाद 115 देना है वो 1 वर्ष बाद में 100 रुपये में अदा हो जाएगा। जो रुपये 4 वर्ष बाद 110 देना है वो 2 वर्ष बाद 100 रुपये में अदा हो जाएगा। जो रुपये 4 वर्ष बाद 105 देना होगा वो 100 रुपये में अदा हो जाएगा 3 वर्ष बाद में। जो रुपये 4 वर्ष बाद 100 रुपये में देना होगा वो 4 वर्ष बाद 100 ही देना पड़ेगा। तो 115, 110, 225, 330, 430। क्वेश्चन में कितना है? 12,900। कितने गुना है? 30 गुना। तो 100 किसके बराबर? 3,000 के बराबर। प्रत्येक किस्त कितने हो गई? 3,000 रुपये की हो गई। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक आदमी साल के शुरुआत में बैंक में कुछ धन लगातार जमा करता है, 3 साल तक जमा करता है। 3 साल की समाप्ति पर 12% साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 23,808 रुपये जमा हो गया। वो हर साल बैंक में कितनी राशि जमा करता था? एक आदमी साल के शुरुआत में बैंक में कुछ धन लगातार 3 साल तक जमा करता है, 3 साल की समाप्ति पर 12%
साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 23,808 रुपये जमा हो जाता है। तो मान लीजिए पहले वर्ष में उसने 100% जमा किया, दूसरे वर्ष में जैसे 100% जमा करेगा तो टोटल मूलधन 200% हो जाएगा, तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 100% जमा करेगा 300% हो जाएगा। अब बताओ जरा, 3 साल की समाप्ति 12% साधारण ब्याज उसके खाते में 23,808 रुपये, यानी टोटल अमाउंट 23,800। बताओ पहले वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12%, 100% के हिसाब से। तो 12% के हिसाब से 200% पे कितना मिलेगा, 24%। तीसरे वर्ष में 12% के हिसाब से 300% पे 36%। तो उसके खाते में 336, 24, 60, 372% अमाउंट हो जाएगा। 372% की वैल्यू कितनी है, 23,808। हर साल बैंक में 100% जमा करता है, 100% की वैल्यू निकालें, 23,808 बटे 372 गुणे 100। ठीक है, अब सॉल्व करिए। 372 4 से डिवाइड करिए इसे, तो 4 अट्ठे 4 9 36, 1 बचा 12 हो गया, 4 3 12, 4 पंचे 20, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 36, 2 बचा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 93 चंगा 558, 37, 93 चक्कू 372 गुणे 100, 5400 रुपये। यानी प्रत्येक वर्ष में कितना रुपये वो जमा करता है, 5400 रुपये जमा करता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष में कितना रुपये जमा कर रहा है, 5400। 372% की वैल्यू कितनी हो गई, 23,860। तो 1% की वैल्यू 23,808 बटा 372, 100% की वैल्यू 23,808 बटा 372 गुणे 100, यानी कितना आ जाएगा, 5400 रुपये आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि एक आदमी लगातार 4 वर्षों तक साल की शुरुआत में कुछ धन जमा करता है। मान लीजिए 100% उसने पहले साल में जमा किया, 100% दूसरी साल में जमा करेगा तो कितना हो जाएगा, 200%। फिर 100% तीसरी साल में जमा करेगा, तीसरे वर्ष में कितना मूलधन हो जाएगा, 300%। फिर 100% चौथी साल में जमा करेगा तो कितना हो जाएगा मूलधन, 400%। ब्याज की दर 5% है, तो 100% पे 5% के हिसाब से 5% ब्याज, 200% पे 5% के हिसाब से 10%, 300% पे 5%, 15%, 400% 5 पे 20%। 4 साल बाद कितना हो जाता है, 10,800 रुपये हो जाता है। 420, 15, 35, 10, 45, 450%। 450% की वैल्यू कितनी आ गई, 20, 15, 35, 10, 45, 450% की वैल्यू 10,800 आ गई। 1% की वैल्यू 10,800 बटे 450, 100% की वैल्यू 10,800 बटे 450 गुणे 100। 50 में 450, 50 दूनी 100, 9 से डिवाइड करिए, 1200, 12 दूनी 2400। प्रत्येक वर्ष में कितना रुपया जमा हुआ, 2400। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष में कितना रुपया जमा हो जाएगा, 2400 रुपये जमा हो जाएगा। तो पहले वर्ष में 2400 रुपये ब्याज, दूसरे वर्ष में 4800 रुपये, तीसरे में 7200, चौथे वर्ष में 9600। शुरुआत प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वो कितना धन जमा किया, 2400 रुपये। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।